हाँ, ये आपके पीके सक्सेस पॉइंट में आपका भरपूर स्वागत है। आपका आज सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्लास 12 का फिजिक्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस हमारे किस पर लिए गए हैं, किस पर, सब 2024 के मॉडल पेपर पर आधारित। ठीक है, जो भी 2024 में मॉडल पेपर थे उस पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं और आप सब लोग उसको बहुत अच्छे से हल करेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ इस पहले क्वेश्चन की तरफ। और आप सब लोग एक चीज़ याद रखना, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार लाइव क्लासें वगैरह दी जा रही हैं। आप लोग जुड़ते रहिए और सभी लोग अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। और परीक्षा नज़दीक हैं तो आप सब लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हमें आप सबको ये सारी कंप्लीट करा देंगे जल्दी से जल्दी। और आप लोग जितने मॉडल पेपर, मैं सारे मॉडल पेपर ही सेट लेके आ रहा हूँ क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, मैं सिलेबस नहीं हो पाएगा तुम्हारा, इसलिए मॉडल पेपर कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलना। चलिए आते हैं उसी प्रश्न पर। प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाइए। तो प्रकाश का जो ध्रुवीकरण है और सिंपल है। क्या कह रहा है कि साधारण प्रकाश में कण संचरण की लंबवत सभी दिशाओं में संचरित होते हैं। कौन? कण। उन्हें केवल एक दिशा कंपन करने वाले, एक दिशा में कंपन करने वाले प्रकाश में परिवर्तित करने की घटना क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण कहलाती है। परिवर्तित करने की घटना ध्रुवीकरण कहलाती है। बहुत सिंपल है, कोई विशेष वो नहीं है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल तरीका है कि प्रकाश, ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। प्रकाश में कण संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में संचरित होते हैं। उन्हें केवल एक दिशा में कंपन करने वाले प्रकाश में परिवर्तित करने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवीकरण कहलाती है। क्लियर ना? चलिए, रिडबर्ग नियतांक क्या है, इसका मात्रक भी लिखना है आपको। रिडबर्ग नियतांक आपने पढ़ा होगा, इसका मात्रक भी लिखना है। देखिए, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है ना, ज़्यादा चीज़ करनी है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ करना है कि जो हमसे पूछा गया है ना उतना ही करेंगे। हमसे बोल रहा है कि रिडबर्ग नियतांक हमें 2 नंबर चाहिए। रिडबर्ग नियतांक का सूत्र क्या है, उसके माध्यम से ये क्या होता है, इसके मात्रक लिख देना, हमें 2 नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ी कथा नहीं करनी किसी को भी, ठीक है। तो बोर के स्पेक्ट्रम में देखा कि तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है 1/λ बराबर me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू CH3। कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर ना? ये सूत्र होता है, यहाँ n2 है, ठीक है, का स्क्वायर। तो इसमें जो होता है me × e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3 जो होता है वो होता है रिडबर्ग नियतांक। इसे R0 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूं? R0 रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं? R0 रख सकता हूं। क्लियर ना? R0 रख सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी शायद। चलिए, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा? R0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/λ बराबर R0 कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब इसका हमसे और एक चीज और पूछी गई है, मात्रक भी लिखिए। तो मात्रक क्या होगा भैया? मात्रक इसका क्या बनेगा? इसका मात्रक होगा मीटर इनवर्स। क्या होगा? मीटर इनवर्स। इसका मात्रक होगा भाई मीटर इनवर्स। लिख दीजिए, मात्रक क्या बनेगा? मीटर इनवर्स। क्लियर? क्वेश्चन आपके 2 हो गए। क्वेश्चन हो गए आपके 2। अब आपका क्वेश्चन जो है तीसरा आने वाला है, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच अंतर्वत समझाइए।
चलो इसको ऊपर से ही लिख रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच अंतर। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन के बीच अंतर। समझाइए, अंतर समझाइए। अंतर लिखना बेटा, दो कॉलम बनाएंगे हम। एक में हम लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, एक में लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, दूसरे में लिखेंगे नाभिकीय संलयन। चलिए क्या है, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे दोनों में, ठीक है। अंतर बताने हमें, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे इसमें भारी नाविक टूटकर छोटे छोटे नाविक में बदल जाता है। छोटे छोटे नाविक में बदल जाता है। अब इसमें जस्ट उल्टा कर दो। इसमें आपने क्या लिखा है कि इसमें भारी नाविक टूटकर छोटे छोटे नाविक में बदल जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटे छोटे नाविक जुड़कर भारी नाविक बनाते हैं या बन जाता है। छोटे छोटे नाविक जुड़कर भारी नाविक बनाते हैं। क्लियर ना, छोटे छोटे नाविक जुड़कर भारी नाविक बनाते हैं। क्लियर। इसमें क्या था, एक भारी नाविक टूटा था और छोटे छोटे नाविकों में बदल गया था, और उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे नाविक जुड़कर भारी नाविक बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, यह क्रिया सामान्य ताप पर हो जाती है। जो नाभिकीय विखंडन है उसमें क्या होता है, यह क्रिया सामान्य ताप पर हो जाती है। अब किसमें हो जाती है, सामान्य ताप पर। और इसमें क्या होता है, यह अत्यधिक ताप पर संभव है। ये वाली, यह अत्यधिक ताप पर संभव है। दो नंबर हो गए आपके। तीसरा नंबर, इसे
नियंत्रित किया जा सकता है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब जब इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। क्लियर? आइए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका ये होता है नाभिकीय। देखो, एक होता है नाभिकीय रिएक्टर में, एक होता है हाइड्रोजन बम बनाने में। तो ये किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में। अब ये हाइड्रोजन बम, इसको हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये नाभिकीय रिएक्टर में, इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन बम। क्लियर हो गया होगा? अच्छे समझ आ गया होगा सबको? ठीक है ना? चलिए फिर अगला लेकर चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपका एलईडी का आ रहा है। शायद सिलेबस बार नहीं है, लेकिन पहले था। अब ये 2024 का पेपर है, तो भाई करना तो पड़ेगा, तो कर लेते हैं। वो भी कोई विशेष वो नहीं है। ठीक है, चलिए क्या लिखना है? वो क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? इसका एक उपयोग भी लिखिए। इसका एक उपयोग भी लिखिए। क्लियर? इसका एक उपयोग भी लिखिए। चलिए, इसको बेटा एलईडी भी कहते हैं, एलईडी। इसको एलईडी भी बोलते हैं, एलईडी। ठीक है, शॉर्ट में। तो अब तो जान ही गए होंगे एलईडी किस में प्रयोग होता है ना। चलिए, इसका ज़्यादा वो नहीं लिखना है, छोटा सा ही परिभाषा है। लिखेंगे क्या? बोलिए, लिखेंगे क्या? यह एक प्रकाश का पीएन संधि डायोड है। यह एक प्रकाश का पीएन संधि डायोड है। क्या है? एक प्रकाश का पीएन संधि डायोड है जो गैलियम आर्सेनिक, जो गैलियम आर्सेनिक इंडियन फास्फाइड से बना होता है। फास्फाइड से बना होता है। क्लियर? किससे बना होता है? इंडियन फास्फाइड से बना होता है। उपयोग लिख दीजिए इसका।
एक उपयोग पूछा, एक ही लिखेंगे। ताप दीप्त बल्ब में किस में प्रयोग किया जाता है इसका? ताप दीप्त बल्ब में। क्लियर? ठीक है, ताप दीप्त बल्ब में। क्लियर? क्वेश्चन 4 हो गए आपके कंप्लीट। कितने? 4 क्वेश्चन हो गए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन है आपका भाई, बहुत ही अलग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन है द्वय आधारी संख्या। प्रश्न है द्वय आधारी संख्या बन बन पोबन काहुल को दशामिक प्रणाली में बदलें। को दशामिक प्रणाली में बदलें। दशामिक प्रणाली में बदलें। देखो कैसे दशामिक प्रणाली में बदला जाता है इसका, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा विशेष कठिन नहीं है। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे पहले, इसको नंबर करेंगे 1 2 3 4 नंबर डालिए, पीछे से नंबर डालेंगे 1 2 3 4। समझना बहुत अच्छे, ज़्यादा बड़ा हार्ड नहीं है। तो लिखा कैसे जाता है ये बहुत अच्छे समझना। 1 गुणा 2 की पावर, यहाँ 4 है ना तो 1 कम कर दो, कितना बचेगा 3। कितना कम करते जाओ? 1 कम करते जाओ। फिर अगला तुम्हारा क्या है? प्लस लगाओ, 1 गुणा 2 की पावर 3 है ना तो 2 कर दो, प्लस तीसरा क्या? 0 गुणा 1 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 कम करना है। फिर अगला क्या हो जाएगा? 1 है ना, 1 लिखो गुणा 2 की पावर, यहाँ पर 1 तो है ही तो क्या बचेगा? 0। 1 कम करना है, सब में 1 कम करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। किसी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो 8 4 12 और 1 13। ये हो गई हमारी दशामिक संख्या। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं। ये हो गई दशामिक संख्या, है ना? कोई सरल तो कठिन तो नहीं है। क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका, अच्छे समझना। www तथा फैक्स की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। वैसे अपने यहाँ के मंडल में तो नहीं आया था ये, पीछे किसी में आया था, क्वेश्चन दिख गया तो मैंने कहा इसको भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है करने में ना।
पहले क्या करेंगे, WWE को समझते हैं। किसको, सॉरी WWE को समझेंगे, WWW को समझेंगे। तो ये क्या होता है, WW की फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेव। क्या होता है, यह ऐसे लिखेंगे, यह वर्ल्ड वाइड वेव, WWW क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेव का एक छोटा रूप है। यह वर्ल्ड वाइड वेव एक छोटा रूप है, एक छोटा रूप है। क्या है भाई, यह वर्ल्ड वाइड वेव एक छोटा रूप है। ऐसे कंप्यूटर जो, इसको क्या लिखेंगे नीचे, ऐसे कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे से बांटने के लिए, जो दूसरे से बांटने के लिए अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार की सूचना अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार की सूचना संग्रहित करते हैं, संग्रहित रखते हैं, सूचना संग्रहित रखते हैं। ठीक है, सूचना संग्रहित रखते हैं। सूचना संग्रहित रखते हैं। ये तो हो गया आपका WWW का मतलब। ये आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन अपने में नहीं आता है, लेकिन तब भी कर लेना, कोई भरोसा नहीं होता है भाई, एग्जामिनर है। अब बात करेंगे हम फैक्ट्स के बारे में। किसके, फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं, अंकीय संचार द्वारा, इसको क्या कहते हैं, अंकीय संचार तंत्र। अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी सूचना या चित्र का, किसी सूचना या चित्र का, सूचना या चित्र का किसी दूर स्थान, किसी दूर स्थान किसी दूर स्थान इलेक्ट्रॉनिकी पुनरुत्पादन, इलेक्ट्रॉनिकी पुनरुत्पादन, पुनरुत्पाद का मतलब क्या होता है, पुनः उत्पन्न करना। क्या होता है, पुनः
उत्पन्न करना, इसका मतलब होता है पुनः उत्पन्न करना। क्लियर ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्या कहलाता है? फैक्ट्स कहलाता है। फैक्ट्स कहलाता है। क्लियर? फैक्ट्स कहलाता है। समझ आ गया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं आगे। अगला इसमें टॉपिक जो है क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये आपको स्वयं करना, मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने कराया नहीं, ना कराऊंगा, मैं पहले करा चुका हूँ इसको। ठीक है, हमारी वीडियो अपलोड है, उस पर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन है यह। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से इस नियम की सहायता से इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर वृत्ताकार लूप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, सबसे पहले हम बायो सेवर्ट के नियम को समझेंगे। किसको? बायो सेवर्ट के नियम को। चलिए, यहां पर डालेंगे, हेडिंग के रूप में डाल लो चाहे, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। क्लियर ना? देखिए, इसमें एक लाइन लिखेंगे, बायो सेवर्ट के नियम से किसी धारावाही चालक खंड के कारण बायो सेवर्ट के नियम से बायो सेवर्ट के नियम से किसी धारावाही चालक खंड के कारण किसी क्या? बायो सेवर्ट के नियम से किसी धारावाही चालक खंड के कारण
चालक खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, इसमें एक सीधा चालक होता है। देखो कैसा चालक होता है, आप लोग ध्यान देना। ऐसा एक सीधा चालक होता है। इसमें एक लंबवत आर दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर कोण कोई थीटा है। ये कोई DL अल्पांश लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर I है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। इसमें ये 4 नियमों पर आधारित 4 पॉइंट होते हैं इसमें। पहला पॉइंट होता है चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? तो यहां लिख देंगे dV प्रोपोर्शनल dl, dV प्रोपोर्शनल dl। दूसरा नंबर, अब देखो इसमें क्या हो, दूसरे नंबर में चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है किसके? धारा के। तो dV प्रोपोर्शनल I, भाई चुंबकीय क्षेत्र ही तो चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है ना। तीसरा पॉइंट है आपका चालक तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा चालक तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा चालक तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या साइन, कोष्टक में क्या लिख देंगे? साइन के समानुपाती होता है। क्लियर? किसके? चालक तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या यानी साइन के समानुपाती होता है। तो आइए तीसरा नियम हमारा dV प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तीसरा हो गया, यानी कि ज्या हो गया, ज्या मतलब साइन, कोण मतलब थीटा, ठीक है। चौथा पॉइंट नंबर 4 है ये चालक तथा बिंदु की दूरी बीच दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, dv प्रोपोर्शनल 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्लियर ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, dv प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे हल करेंगे, लिखेंगे उपरोक्त चारों नियमों से, उपरोक्त चारों समीकरणों से लिखना, चारों समीकरणों से क्या होगा, चारों समीकरणों से देखिए, dv प्रोपोर्शनल, पहले नियम को लिखो, आईडीएल साइन थीटा अपॉन r² क्या हो जाएगा, आईडीएल साइन थीटा बटे r², ये बन जाएगा ना, सभी मिला दिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, लगा देंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे r², आईडीएल साइन थीटा बटे r²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ म्यू नॉट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁻⁷, ये मान होता है इसका निश्चित। ठीक है, और जो म्यू नॉट है हमारी वो क्या है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता आपको क्लियर समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई, अच्छे समझ आ गया है ना। देख लीजिए एक बार सब लोग अच्छे से, अभी इसका आधा पार्ट बचा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है, आगे कह रहा था आपका क्वेश्चन, इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वैद्युत लिख गया यहाँ क्वेश्चन में, वैद्युत की जगह चुंबकीय कर लो। चुम्बक चल रहा है ना, चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। क्वेश्चन को मिस्टेक हो गया, सही कर लेना है। चलिए इसको हटा दो, चलिए देखिए,
अब इसमें क्या करना, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग के रूप में डाल दो। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या एक लंबवत क्या लगाना हमें, इसका डीएल लगेगा, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी लंबवत ये डीएल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी ये नीचे क्या हो जाएगी, इसको ओ दे दो, ये मान लिया आई है। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु पी है। ठीक है, बिंदु का है पी है। क्लियर? चलिए, लंबवत है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे देखो, माना स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में, ज्यादा नहीं लिखना है, माना स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या? आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है, देखो आई धारा प्रवाहित हो रही है उसमें। ठीक है, इस लूप के सूक्ष्म भाग डीएल के कारण, इस लूप के सूक्ष्म भाग डीएल के कारण, डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तब बायो सैवर्ट के नियम से, ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही। अब बायो सैवर्ट का नियम अभी हम हल करके आए थे, क्या था भाई, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, जो वृत्त की ये जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंबवत, कैसी है, लंबवत है।
और लंबवत जब है तब r बराबर क्या लगेगा, वो सॉरी थीटा बराबर क्या लगेगा 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, चलिए मान रखिए तो डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 बटे आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 अंश। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर स्क्वायर, आई डी एल आर स्क्वायर। 90 का मान क्या हो जाएगा 0, 90 का मान क्या हो जाएगा 0। क्लियर, 90 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सूक्ष्म के लिए चल रहा था, किसके लिए, सूक्ष्म के लिए। अब हम करेंगे संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब भी संपूर्ण की बात करते हैं तो क्या होता है भाई, समाकलन लग जाता है। क्या लग जाता है, समाकलन लग जाता है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dV। तो B बराबर dV का मान रख दो, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर को बाहर ले लो। P बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर लगा दो डी एल। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कहाँ लिखेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर डी एल। चूँकि डी एल बराबर इंटीग्रेशन डी एल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, वो वृत्त की परिधि लगेगी बेटा 2 पाई आर। क्या लगेगा 2 पाई आर लगेगा, क्या लगेगा भाई 2 पाई आर, ध्यान देना। अब जब 2 पाई आर लगा देंगे इसमें, किसकी जगह, डी एल की जगह, तो देखो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एल की जगह क्या रख देंगे 2 पाई आर। एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर, 2 से 2 कट जाएंगे। तो B बराबर क्या बचा, म्यू नॉट आई बटे 2 और एक आर। एक तो कंडीशन यहाँ पर समाप्त हो गई। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, तब B बराबर म्यू नॉट n आई बटे 2r। तो n और लग जाएगा इनटू बस। देखिए यहाँ तक क्लियर समझ आया अच्छे से, बताइए सभी लोग। आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, और आप सभी लोग हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आज आपकी क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं,
ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे मैं, इसलिए आज के लिए इतना ही। और आगे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। इसी के साथ कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आप सब लोग अच्छे से जुड़े रहना।